हमारी मरकज़ी हुकूमत है और आरएसएस जो है वो बज़ात ख़ुद इस मखमसे में है अभी कि मुल्क की अक़लियतों के साथ कौन सा वतीरा अपनाया जाना। आरएसएस चीफ मौलवियों से मिल रहे हैं या मदरसों के अंदर जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कभी कभी बच्चों को डांटा जा रहा है तो कभी कभी दुलारा जा रहा है कि ये तय नहीं हो पा रहा कि इंटरनेशनल तौर के ऊपर हम अपनी कौन सी तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने पेश करें। सिर्फ मुल्क में एक मुस्लिम क़यादत ही एक ऐसी क़यादत थी अंग्रेज़ के दौर में भी, जिसने दो कौमी नज़रिए को नकारा उस दौर में। अच्छा घोड़सवार काठी के ऊपर बैठा हो था, तो ये नामूस रिसालत के जो एजिटेशन भी हुए या और कुछ एजिटेशन जो मुल्क के अंदर होते हैं अलग अलग लोग करते हैं, तो उनमें कभी दंगा नहीं हो सकता। कि आप इस देश में रहते हैं, आपको हक़ है कि आप अपने मज़हब पे चलें, अपने तरीके से कपड़े पहने, अपनी ज़ुबान को अपनी मातृभाषा कह सकें। बुरखा जो है हमने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ही हम पूरे कॉलेज पे कंपलसरी कर रहे हैं। अगर कोई खातून ये कहती है कि मैं अपने जिस्म के ऊपर बुरखे को लाजिम करना चाहती हूँ, तो उसका बुरखा उतरवाना जो है मैं समझता हूँ कानूनन भी गुनाह है। इस वक्त मदारिस का जो सर्वे है उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और उसी के साथ हिजाब का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। लेकिन जहां दोनों तरफ ये बातें हैं, तो वहीं उसी के साथ साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 5 मुस्लिम एलीट्स हों या फिर उसके अलावा खुद मोहन भागवत की चीफ इमाम उमैर इलियासी से मुलाकात हो, या फिर मदरसे के सर्वे के ही दौरान आरएसएस चीफ का मदरसे में पहुंचना और 1.5 घंटे तक मदरसे के बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करना, इसको समझना इस वक्त खास तौर से मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी साहब। उस्मान साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सीधा सवाल आपसे ये है मेरा कि मोहन भागवत से, आरएसएस चीफ से मुस्लिम एलीट तबके की जो मुलाकात है और उसके साथ खुद आरएसएस चीफ का चीफ इमाम इलियासी से मिलना और मदरसे का जब सर्वे चल रहा है उसमें खुद मदरसे पहुंचना, 1.5 घंटे तक मदरसे के बच्चों के साथ बैठना, बातचीत करना, ये तमाम चीज़ें किस तरफ इशारा हैं? क्योंकि लोग समझना चाहते हैं, आप शाही इमाम हैं पंजाब के, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। देखिए, जो सवाल आपने किया है इसमें जहाँ तक मैं अगर गौर से इसको देखता हूँ, तो जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है और आरएसएस जो है वो बज़ात ख़ुद इस मखमसे में है अभी कि मुल्क की अक़लियतों के साथ कौन सा वतीरा अपनाया जाना है। हर एक सूबे के लिहाज से इसमें उन्होंने अलग थ्योरी जो है वो तय की है। अगर आप यूपी को देखेंगे तो वहाँ की हुकूमत का अलग नज़रिया है, और अगर महाराष्ट्र की सरकार को देखेंगे तो वहाँ की हुकूमत का मुसलमानों के लिए अलग नज़रिया है, मरकज़ी हुकूमत का अलग नज़रिया है। दरअसल ये है कि क्योंकि दुनिया की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमारा मुल्क क्योंकि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसलिए जो भी इसमें गवर्नमेंट सत्ता में आती है तो वो दरमियाना रवि इख्तियार करके अपनी मनमानी थोपने की कोशिश करती। अब नूपुर शर्मा का मसला हुआ, अब उसके बाद अगर ये देख लिया जाए कि जी आरएसएस चीफ मौलवियों से मिल रहे हैं या मदरसों के अंदर जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कभी कभी बच्चों को डांटा जा रहा है तो कभी कभी दुलारा जा रहा है कि ये तय नहीं हो पा रहा कि इंटरनेशनल तौर के ऊपर हम अपनी कौन सी तस्वीर जो है वो दुनिया के सामने पेश करें। तो ये ज़ख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है, ऐसे कहा जा सकता है इसको, क्योंकि मॉब लिंचिंग के वाक़यात लगातार हो रहे हैं, मुसलमानों की जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनकी तौहीन लगातार हो रही है, उसके बाद जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। ख़ास तौर से हेट स्पीच का मामला दिल्ली में ताज़ा सामने आया है, लगातार काटने मारने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनका सोशल बाइकाट किया जाए, इनका इकोनॉमिक बाइकाट किया जाए, आर्थिक बहिष्कार इनका किया जाए। तो इन सब चीज़ों को क्या समझा जाए? वही बात आपको कही ना कि दो नज़रिए चल रहे हैं। हाँ। कि मुल्क के अंदर क्या तस्वीर पेश की जाए और मुल्क के बाहर क्या तस्वीर पेश की जाए। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि तस्वीर जड़ी खूबसूरत जाए बाहर के मुल्कों में,
और ग्रास रूट पे जो लोग जिनको इन्होंने क़यादत दी हुई है वो चाहते हैं कि ज़रा दबदबे वाला माहौल जो है हम कायम कर सकें किसी तरह, तो बज़ात ख़ुद अभी मखमसे में है। तो इससे हल नहीं निकलेगा, यानी कोई ये तय नहीं हो पा रहा है कि किया क्या जाए मुसलमानों के साथ? नहीं, वो तो कभी भी देखिए, दो कौमी नज़रिए से आप इनकार नहीं कर सकते। सिर्फ मुल्क में एक मुस्लिम क़यादत ही एक ऐसी क़यादत थी अंग्रेज़ के दौर में भी, जिसने दो कौमी नज़रिए को नकारा उस दौर में, और ये कहा कि हम तमाम मज़ाहिब के लोग मिल के अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं। अगर आप बहादुर शाह ज़फ़र की चिट्ठियाँ पढ़ेंगे जो उन्होंने पूरे मुल्क के मेरे जो फॉर फादर हैं मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी 1857 की जंग आज़ादी में शामिल रहे और बहादुर शाह ज़फ़र की मदद के लिए दिल्ली गए, उनके नाम भी जो खतूत थे उसमें यही बात कही गई बार बार कि मुसलमानों को और तमाम गैर मुस्लिम अक़वाम को मुल्क की आज़ादी के लिए एक साथ मुत्तफ़िक होना जो है वो बहुत ज़रूरी। तो अगर आप ये देखें क़यादत की बात, तो मुल्क में मुसलमानों की क़यादत के पास ये फ़न था कि वो तमाम लोगों को भाईचारे के साथ जोड़ के, तमाम ट्राइब्स को, तमाम ओबीसी को, एससी को, तमाम अक़लियतों को जोड़ के एक अच्छी तरह मुल्क की खिदमत भी दे सकते थे अंजाम, और तमाम लोगों को ख़ुद मुख्तारी की ज़िंदगी का हुनर भी सिखा सकते थे। लेकिन एक चीज़ और भी है ना, जब नुपुर शर्मा की बात आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बात की जाएगी कि नुपुर शर्मा ने क्या किया या नुपुर शर्मा का जो समर्थन कर रहे थे उन्होंने क्या किया। बात यहाँ ये भी होगी कि मुसलमानों की तरफ से भी तो नारे लगाए गए ना, गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा कहाँ इस्लाम में? मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर घोड़सवार अच्छा बैठा हो घोड़े के ऊपर तो वो रेस जीत जाता है। अच्छा। और अगर सवारी ना हो तो घोड़े में तो ताकत पूरी है, या तो वो खाई से नीचे गिरेगा या किसी दीवार में दरख्त से टकरा के अपना नुकसान कर लेगा। अब कभी जो लोग घोड़सवारी करते हैं तो उनसे पूछिएगा। अगर मुल्क में जब नामूस रिसालत का मसला आता है तो जब मुसलमान या और लोग भी एजिटेशन के लिए जो डेमोक्रेटिक वे है सड़कों के ऊपर उतरते हैं, तो उस वक्त बड़े शाही इमाम कहाँ जाते हैं, शेखुल हदीस कहाँ जाते हैं, MP MLA साहिबान कहाँ होते हैं, जिनको हमने प्रधान बनाया वो कहाँ होते हैं। काठी पे सवार की ज़रूरत तो उस वक्त है ना जब वो निकला है बाहर। तो जाहिर सी बात है कि जब क़यादत उस वक्त जब कौम नाराज़गी में है, और नाराज़गी भी जायज़ है, गम है, गुस्सा है, तकलीफ़ है उनको, तो उस नाराज़गी के वक्त जब वो लोग बाहर आए तो कायद तो कोई भी नहीं आया। अब बेलगाम घोड़ा है, तो मैं समझता हूँ घूम फिर के सुई फिर वहीं वापस आके अटक जाती है कि अगर अच्छा घोड़सवार काठी के ऊपर बैठा होता तो ये नामूस रिसालत के जो एजिटेशन भी हुए या और कुछ एजिटेशन जो मुल्क के अंदर होते हैं अलग अलग लोग करते हैं, तो उनमें कभी दंगा नहीं हो सकता, कभी लड़ाई नहीं हो सकती। अगर मजबूत लीडर उनके दरमियान खड़ा होगा तो ना तो उसके कोई वर्कर बदतमीज़ी करेंगे, ना सामने की तरफ से प्रशासन को कभी हिम्मत होगी कि उसके साथ कोई बदतमीज़ी की जाए। लेकिन जब कायद ही कोई नहीं होगा, सिर्फ लोगों की भीड़ होगी, तो उस भीड़ को आप जो मर्ज़ी रंग दे लीजिए, जो मर्ज़ी कह लीजिए, तो वो मीडिया का मसला है, इसमें किसी मज़हब का मसला नहीं है। आखिरी में एक छोटा सा सवाल, हिजाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को जो है वो एहतराम की बात की। हम बात असल में मुकम्मल नहीं करते। आपने सुना होगा अभी अरब में रवाज है कि अगर कोई चोरी कर ले तो हाथ काट दो, लेकिन पूरी बात नहीं सुने। अगर वो रोटी खाने के लिए चोरी कर रहा है तो उस इलाके का जो SDM है, जो उस इलाके का प्रधान है, SHO है, उसका भी हाथ काटना है साथ में। अच्छा। जो ज़िम्मेदार है, मतलब जिसके ज़िम्मे हुकूमत ने ये ज़िम्मेदारी डाली कि इस एरिए को तुमने प्रिजर्व करना है, देखना है कि यहाँ कोई परेशानी ना हो। तो बुरखे का लेने का जब हुक्म दिया तो मर्दों को भी तो कहा कि अपनी आंखें नीचे रखो, और बुरखा जो है वो उनकी ज़ाती शनाख्त का मसला है। अगर कोई खातून ये चाहती है, अब अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जीन्स नहीं पहनना, तो क्या हम ज़बरदस्ती कहेंगे कि आप पहने? हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री अपने रिवायती कपड़ों को ज़्यादा पहनते हैं, तो बिल्कुल पहनने चाहिए। जो भी रिवायतें जिस कौम ने तय की हैं, इस्लाम ने एक बड़ी खूबसूरत बात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कही गई कि इस्लाम जो है दुनिया में हर एक बादशाह ने एक बात कही, रोटी कपड़ा और मकान। तो नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो सीधी इंसानों की नब्ज़ पकड़ी और हुक्म हुआ रोटी कपड़ा मकान मसला नहीं है इनका, इनका मसला सेल्फ रिस्पेक्ट का है, इनकी डिग्निटी का मसला है, इनके फ्रीडम का मसला है। दामाद इसलिए नाराज़ हो जाता है कि जी
इज्जत से खाना नहीं खिलाया। अरे भाई, इज्जत किसी कटोरे में डाल के दी जाती है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया को कहा कि हम छुआछूत से बिल्कुल अलग एक माशरा और एक आज़ादी का माशरा, और यहाँ तक हुक्म हुआ, नबी अलैहिस्सलाम का एक खादिम यहूदी बच्चा रहा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी बड़ी खिलाफत चलाई, पर्सनल असिस्टेंट ईसाई रहा, क्या समझे? ये इस्लाम ने कहा कि दूसरे को उसके मज़हब, उसके रंग, उसके लिबास में तस्लीम करें कि ये भी इंसान है। तो हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी ने क्या कहा जी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून मुरतब किया उसमें क्या कहा कि आप इस देश में रहते हैं, आपको हक है कि आप अपने मज़हब पे चलें, अपने तरीके से कपड़े पहनें, अपनी ज़ुबान को अपनी मातृभाषा कह सकें, ठीक है? तो बुरखा जो है, हमने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल ही हम पूरे कॉलेज पे कंपलसरी कर रहे हैं। अगर कोई खातून ये कहती है कि मैं अपने जिस्म के ऊपर बुरखे को लाजिम करना चाहती हूँ, तो उसका बुरखा उतरवाना जो है, मैं समझता हूँ कानूनन भी गुनाह है और माशरे की निगाह में भी जो है गुनाह है। इन सब हालात के बाद क्या मुसलमान खौफ में है, लगता है आपको? मुसलमान तो खौफ में नहीं। अच्छा, मुसलमानों की क़यादत खौफ में, क़यादत खौफ में। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। पंजाब के शाही इमाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, उसमें हिजाब की बात कर लीजिए, मदारिस के सर्वे की बात कर लीजिए, या उसके अलावा ज्ञानवापी हो, मोहन भागवत RSS चीफ का चीफ इमाम से मिलना हो, ये तय नहीं हो पा रहा है कि माइनॉरिटी तबके को किस तरह से पेश किया जाए, मुल्क के अंदर किस तरह से तस्वीर उनकी दिखाई जाए और मुल्क के बाहर तस्वीर माइनॉरिटी तबके की किस तरह से दिखाई जाए। जो वीडियोज़ आपके सामने आते हैं जिसमें आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, जिसमें खुद बीजेपी के नेता इस बात को कहते हैं कि इनकी अकल ठिकाने करने की ज़रूरत है, उन तस्वीरों को जब बाहर जाकर देखा जाता है तो वो तस्वीरें कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं कि उनसे सीधा सीधा नुकसान पूरे मुल्क का होता नज़र आता है, मुसलमानों का नहीं।